देखिए, एक तो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो हम लोगों ने दाखिल किया था कि सारे मुकदमे क्लब करके माननीय जिला जज महोदय स्वयं सुने इसको, क्योंकि काफ़ी लंबी बहस चली। फैसले का भी इंतज़ार हम लोगों को बड़ा लंबा करना पड़ा। अंततः फैसले की घड़ी आज आ गई है। आज फैसला आएगा। आज फैसला आएगा कि जो 7-8 मुकदमे हम लोगों ने क्लब करने के लिए कहा था, जो सेम नेचर, सेम स्टेटस, सेम स्थान, सेम आदि विशेश्वर, सब वही था। सबका कहा जाए कि उद्देश्य मोटो एक ही था। उस पर आज फैसला आना है और बड़ा आज शुभ दिन है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मुकदमा आज क्लब हो जाएगा। आज तो एक ये मामला है। दूसरा मामला हम लोगों ने एसआई का भी दिया था अभी, क्योंकि एसआई का शिवलिंग को जांच के लिए उच्च न्यायालय ने ऑर्डर कर दिया है। लेकिन एक प्रार्थना पत्र याचिका हम लोगों ने फिर डाला था कि केवल शिवलिंग नहीं, पूरे ज्ञानवापी परिसर पर पूरा जो है आप इसकी एसआई जांच करवाइए और एक एक इंच, एक एक दीवार, एक एक स्थल का सर्वे कराइए, क्योंकि ये दूध का दूध और पानी का पानी तब जाके सामने आएगा कि मंदिर है कि मस्जिद है। मस्जिद और मंदिर की जो थ्योरी है, भाई औरंगजेब ने तोड़ा 1669 में, ये परम सत्य है। इसमें सारे इतिहास, सारे साक्ष्य भरे पड़े हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको डिनाई करता, मानता नहीं, कहता है मस्जिद है, वक्फ बोर्ड से ये प्रभावित है, ये 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से प्रभावित है। तो इस तरह की जो फंडा थ्योरी देते हैं, ये थ्योरी समाप्त होनी चाहिए और पूरे देश में इस पर न्यायिक मोहर लगनी चाहिए कि ये जो है परिसर जो है ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा और हिंदुओं का ये पवित्र स्थान है। इसलिए इस पे कहीं कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का एसआई जांच करवाया जाए। इस पे कल मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया के कल आज मतलब आज जो है, जो कल उन्होंने परसों पिछले तारीख पे उन्होंने दिया था कि इसमें 19 तारीख यानी आज के दिन ही ये अपना जो है ये ऑब्जेक्शन लगाएंगे। जो पिछले तारीख पे उन्होंने दिया था कि 19 को हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे, उस पर भी आज की डेट दिया हुआ है। तो आज ये अपने ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि क्यों नहीं ये एसआई की जांच होनी चाहिए। वो रिटन ऑब्जेक्शन आज देंगे। उसके बाद पुनः इस पर जो है आर्गूमेंट्स, बहस जो है 22 आने वाले 22 मई को इस पे पूरी बहस और कार्रवाई चलेगी। तो 22 मई को इस ऑब्जेक्शन पे और पूरे एएसआई सर्वे पे और हाई कोर्ट द्वारा जो उस दिन एएसआई को भी बुलाया गया है 22 तारीख को कि डेट फिक्स करने के लिए, दोनों चीज़ों को 22 तारीख को ही। हाँ, 22 पे जो ऑब्जेक्शन आएगा उस पर बहस होगा। एएसआई भी अपनी रिपोर्ट देगा कि कैसे हम जो शिवलिंग का जो एएसआई सर्वे की बात हुई है, उच्च न्यायालय ने जो कहा है उस पर भी बात होगी, कैसे हम ये सर्वे करेंगे, टीम कैसे गठित होगी। तो एक अपनी पूरी विस्तृत रिपोर्ट माननीय जिला जज महोदय के यहाँ 22 को ही देंगे। तो 22 को एएसआई का सर्वे जो है पूरे परिसर का किया जाए, इस पे बहस होगा। ये जो ऑब्जेक्शन लगाएंगे इन सारी चीज़ों पे 22 को बहस होगी। और आज जो है ये ऑब्जेक्शन अपना मुस्लिम पक्ष लगाएगा, 22 को इस पे बहस होगी। उसके बाद जो है फैसला आगे आना है। ये 22 को ये 2 तिथियां महत्वपूर्ण हमारे लिए और मील के पत्थर, ये 2 तिथियां साबित कर देंगी कि आगे भविष्य में क्या होना है। ट्रांसफर एप्लीकेशन पे ऑर्डर आने वाला है, किस तरीके की उम्मीद है और क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आज ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर ऑर्डर पहले आ चुका है। सारे पत्रावली ट्रांसफ़र होकर के जिला जज वाराणसी के यहाँ आ चुके हैं। जो हमारे 7-8 पत्रावली हैं, 7 ट्रांसफ़र होकर आए हैं, 8वां यहाँ चल रहा है। आज सारे पत्रावली को क्लब करके एक साथ सुनने पर आदेश आने वाला है और संभाव्य है कि सारे पत्रावली का एक साथ क्लब करके सुनने का आदेश पक्ष में आना चाहिए। यद्यपि इसमें अंजुमन इंतजामिया द्वारा और राखी सिंह, किरण सिंह के अधिवक्ता शिवम गौड़ द्वारा, चूँकि किरण सिंह का अधिवक्ता शिवम गौड़ है, वही राखी सिंह के भी अधिवक्ता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है, घोर विरोध किया कि नहीं हो सकता है। और एक अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अधिवक्ता द्वारा भी विरोध किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जिला जज अपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के हमारे प्रार्थना पत्र पर उन्होंने जो आदेश किया था उसमें ऊपर ही लिखा था कि सारे पत्रावली एक ही विचार के हैं, एक जैसे प्रतीत हैं, इसलिए इनको एक किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है, हमने उनसे जब बात की तो वो कह रहा है कि इसमें बहुत सारे केसेस हैं जो मैच्योर नहीं, उनको भी क्लब करने की क्या है? मुस्लिम पक्ष तो बराबर हिला हवाली करता रहेगा, ताकि पत्रावलियाँ जब आ गई हैं तो सारे क्लब करने पर मैच्योर्ड अनमैच्योर्ड की कोई बात नहीं है।
और जहाँ तक जिस पत्रावली में वो विलय हो रहा है या उसके साथ सुना जाएगा तो वह कौन सी मेचोड़ है। मात्र उसमें राखी सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 1823 की में एक कमीशन की कार्रवाई प्लस को छोड़कर के अभी तक हुआ क्या है। मुस्लिम पक्ष की जवाबदेही आई है, अभी तक बात बिंदु तक नहीं बना है, कोई साक्ष्य नहीं हुआ है। तो बाकी पत्र 7-11 पर सुनवाई हुई है और 7-11 पर जो सुनवाई हुई है वो कुछ पत्रावली में हुई है, कुछ में नहीं हुई है। तो वह रूलिंग के तहत सब पर लागू होगा। अगर एक बार 9130 पर स्थित ज्ञान माफी मस्जिद के आदेश 7 नियम 11 के बाबत किसी भी कोई आदेश हो चुका है तो उस आदेश को तो सही पर लागू होगा ना, उसी संबंधित जितने हैं। बाकी उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई है तो मेचोड़ अनमेचोड़ की कोई बात नहीं है और लिंगड़ करना चाह रहे हैं और लिंगड़ करने की नियति से ऐसा उनका स्टेटमेंट है। एक दूसरा कि आज जो आप लोग ने एक अर्जी डाली थी पूरे परिसर की एएसआई सर्वे को लेके, आज मौका दिया गया है मुस्लिम पक्ष को उस पर ऑब्जेक्शन फाइल करने का, तो 22 तारीख को उस पर अब आगे हियरिंग हुई, तो उसकी किस तरीके से तैयारी है? देखिए अब तैयारी तो उनको आपत्ति क्या आती है, लेकिन आपत्ति हमारे समझ से उनकी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट इलाहाबाद में जब वैज्ञानिक विधि से जांच के बाबत हमारे अधिवक्ता द्वारा विश्व शंकर जैन जी द्वारा वगैरह द्वारा वहाँ बहस किया जा रहा था तो अंजुमन इंतजामिया के अधिवक्ता मौन हो गए, उनके पास निरुत्तर हो गए, कोई जवाब नहीं रहा। तो अब यहाँ पर वो क्या जवाब देंगे। और वो कमीशन की कार्रवाई वैज्ञानिक विधि से अगर वो एक एरिया की हो रही है, एक जगह के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया, 9130 का एक स्थान जहाँ पर वह सील एरिया को हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब पूरे कैंपस का हो जाए तो क्या दिक्कत है। और वैज्ञानिक विधि से जांच पर क्या आपत्ति देंगे, कोई आपत्ति उनके पास ठोस नहीं है, सिवाय मैं इसको कह सकते हैं दलील के, जो निराधार रहेगा और खारिज होगा। पूरे कैंपस के लिए हम लोग यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे, उसी पूरी कैंपस का वैज्ञानिक विधि से कार्बन डेटिंग का मतलब कुछ और लोग समझ ले रहे हैं। वैज्ञानिक विधि से बिना सीलिंग को क्षति पहुँचाए जाँच होनी चाहिए। और अभी भी मैं आपके माध्यम से उनको बता देना चाहता हूँ, इस जांच में उनको भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अब हर लोग जान चुके हैं कि आपका विरोध जो करना है निराधार है। इससे आपकी मानसिकता, मनोवृत्ति और आपकी विद्वता तीनों स्पष्ट हो जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। जांच होने में सहयोग करें। अगर आपका कहीं से वो फव्वारा है तो वैज्ञानिक विधि से फव्वारा साबित करने का जांच का रिपोर्ट आ जाएगा तो बात करें। अब हमारा शिवलिंग है तो हम साबित करेंगे शिवलिंग है। हाँ, उसमें एक एप्लीकेशन पहले ट्रांसफर की दिया गया कि सारे केसेस के एक जगह ट्रायल कर दिया, एक जगह जो है मंगा लिया जाए। और जब केसेस सब एक जगह आ गए तो एक एप्लीकेशन ऑर्डर 4A में मूव किया गया कि सब सारे केस को जो है कंसोलिडेट कर लिया जाए। लेकिन ऑर्डर 4A का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि साहब उसी केस को कंसोलिडेट किया जा सकता है जिसमें मैटर इन इशू एक हो, एविडेंस एक ही होनी हो और अलग अलग ट्रायल से कन्फ्लिक्टिंग डिग्री पारित होने का अंदेशा हो। तो अभी इशू ही फ्रेम नहीं हुए, कोर्ट के सामने ये स्थिति नहीं है कि साहब मैटर इन इशू एक है। तो हम लोग का ये ऑब्जेक्शन है कि साहब अभी इशू वगैरह बन जाए, उस समय कोर्ट ये विचार करे कि साहब हाँ मैटर इन इशू एक है, एविडेंस एक होने है। तो इनकी एप्लीकेशन ही इमैच्योर है। इस बात का हम लोगों ने ऑब्जेक्शन बहस में ऑब्जेक्ट किया है और आज 19 तारीख को ऑर्डर अकॉर्डिंगली आना चाहिए। क्या आप भी चाहते हैं कि सारा केस एक जगह सेम तो एक ही जगह सुने, अलग अलग ना? नहीं चाहते तो हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए ना। जो कंसोलिडेट करने का जो प्रोविजन है वो स्टेज आए तो देखा जाएगा। अभी प्री मैच्योर है, इशू फ्रेम नहीं हुए, कैसे पता चलेगा कि यही इशू सब में है और यही एविडेंस होने हैं। तो अभी यो स्टेज नहीं आया। क्लब कर देते हैं तो आप लोगों की तरफ से क्या? अब अगर क्लब कर देते हैं तो उससे किसी के राइट टाइटल इंटरेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि एक क्लब करेंगे तो एक लीडिंग केस मुकर्रर करेंगे, उस लीडिंग केस में सबका एविडेंस और वगैरह आएगा और एक जजमेंट होगा जिसमें सभी केसेस का जजमेंट सम्मिलित रहेगा। तो कहीं ना कहीं टाइम और जो इधर उधर तमाम केसेस चल रहे हैं वो एक जगह से नहीं एक हो वो ठीक हो, लेकिन जिसके नेचर सेम हो वो एक हो। बहुत से कि भाई किसी में पूजा का अधिकार है, किसी में टाइटिल का मैटर है, किसी में कुछ मैटर है, तो कहाँ नीचे
सब एक साथ अलग अलग नेचर को कैसे कंसोलिडेट कर देंगे आप? शिवम जी, जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे है उस पे क्या उम्मीदें हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के? देखिए, ऐसा आर्गूमेंट्स जो हैं और जो लॉ स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कंसोलिडेशन होना हमें पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि कंसोलिडेशन अगर होता है तो जो सवाल ज़मीन के होंगे वो वहीं की वहीं रह जाएंगे, जो ज़मीन के अधिकार हैं वो वहीं की वहीं रह जाएंगे, जो पूजा का अधिकार है वो वहीं की वहीं रह जाएगा। तो देखना ये है कि अगर आज आप कंसोलिडेट कर भी देंगे तो कल को इनकी सुनवाई कैसे होगी, ये सवाल है। ये सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है, लॉ बुक्स में अवेलेबल नहीं है, कहीं भी हमको नहीं मिल पाएगा और प्रोसीजर पूरी तरह रुक जाएगा और निकल के कल को बात आएगी 5 साल 10 साल बाद हाई कोर्ट मान्य उच्च न्यायालय मान्य सर्वोच्च न्यायालय कह दे कि सुनवाई सभी मामलों में शुरू से शुरू होगी। ऐसा भी हो सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने इसका विरोध किया है। और अगर कंसोलिडेशन होता है तो नुकसान होगा और सुनवाई नहीं हो पाएगी। 3 मई से जब से फाइल जो है न्यायालय में आई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो भूमि का मामला चल रहा था, वो फाइल जब से डिस्ट्रिक्ट जज साहब के कोर्ट में आई है तब तक उस मामले की सुनवाई रुक चुकी है। 3 मई के बाद कोई सुनवाई उस मामले में नहीं हुई। WS के लिए अंजुमन इंतजामिया कमेटी को जो समय अघोषित समय दिया जा रहा है उसके कारण भी यही ट्रांसफर था। अगर कंसोलिडेशन होता है हम वहां भी रुक जाएंगे। अगर कंसोलिडेशन होगा तो ये भी देखना होगा अंजुमन इंतजामिया कमेटी किस मुकदमे का जवाब देगी। क्या राखी सिंह के मुकदमे का जवाब देगी, क्या भूमि के मामले का जवाब देगी, क्योंकि हर एक के अंदर अलग बात है, अलग थ्योरी है, अलग कॉज ऑफ एक्शन है, अलग बुनियाद है। यदि मैं जमीन की बात करता हूं तो केवल जमीन की बात करता हूं, यदि पूजा की बात करता हूं तो केवल पूजा की बात करता हूं, लेकिन सबको एक साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का भी हनन होगा और मुकदमा जिस तरह सुनना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, नहीं हो पाएगी। दूसरा ये है कि ASI सर्वे पर आप लोग की तरफ से भी सहमति है, ये तो फर्स्ट डे से क्लियर है। देखिए, राखी सिंह मामले में 4 वादियों की एप्लीकेशन आई है। गॉडेस श्रृंगार गौरी मामले में रंजना अग्निहोत्री और अन्य की तरफ से एप्लीकेशन आई है और लिंगिया जी महाराज की तरफ से भी एक एप्लीकेशन उनके केस में आई है। 3 मामलों में, तीनों मामले में राखी सिंह की तरफ से भी हम सहमति दे रहे हैं। गॉडेस श्रृंगार गौरी केस में जितेंद्र सिंह बिसेन 2 कैपेसिटी में, एक DT की तरफ से, दूसरा इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसमें पार्टी, हम उसमें भी सहमति दे रहे हैं। और जो तीसरा केस है उसमें संतोष सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विश्व अधिक सनातन संघ के, उसकी तरफ से भी हम सहमति दे रहे हैं। तीनों में हम कोऑपरेट करेंगे और पूरी बहस करेंगे समर्थन में। ASI जांच के लिए, सर्वे के लिए पूरा सहयोग हमारा होगा, न केवल समर्थन कमीशन का होगा बल्कि आज बहस में भी हम पूरा सहयोग करेंगे। दूसरा ये है कि मुस्लिम पक्ष ऑब्जेक्शन लगाने वाला है, तो ऑब्जेक्शन का किस तरीके से आगे? देखिए, ऐसे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऑब्जेक्शन लेकर के आता है, किस तरह से होगा, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांस उनके ऑब्जेक्शन के आने के बाद देखा जाएगा। और रही बात इसकी कि भाई क्या ऑब्जेक्शन आता है, तो जैसा है उसको हम आंसर करेंगे। ऑब्जेक्शन पहली बार नहीं आ रहा, शुरू से ऑब्जेक्शन आता रहा है। WS को छोड़ करके ऑब्जेक्शन नहीं लगता हर बार, तो हमने हर बार उनका आंसर किया, इस बार भी हम आंसर करेंगे, कमीशन लेके जाएंगे। देश में जो है सभी सनातन धर्मियों का प्रश्न और मंदिर समर्थकों के लिए है। जो TA का फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा और ये TA होने से ये होता है पूरा अराजी नंबर 99130 एक ही स्टेटस, एक ही उद्देश्य को लेकर बना हुआ है। इसलिए सभी जो फैसले हैं, सभी जो मुकदमे हैं, इससे क्या है, माननीय न्यायालय का भी समय बचेगा, माननीय न्यायालय का है वो जो है सबका समय बचेगा, माननीय न्यायालय का हो गया, और जो वादी पक्ष का है और फैसला भी जल्दी आएगा। इसलिए इस TA का हम चाहते फैसला पक्ष में आए। मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि क्लब तो होना चाहिए, हाँ। लेकिन कुछ जो केस है वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो उसको क्लब करके बेफालतू है, इसको क्लब करने का कोई? देखिए, मुस्लिम समाज हर काम में लटकाने भटकाने का काम करता रहता है और लड़ंगी लगाने का काम करता है। इसलिए हम 39 साल से संघर्ष कर रहे हैं ज्ञानव्यापी उद्धार के लिए। उनके रवैये को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इसलिए हम पहले से सतर्क हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। आज पूरा उम्मीद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमको पूरा उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू समाज के पक्ष में आएगा, मंदिर समर्थकों के पक्ष में आएगा, सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा। दूसरा ये है कि आज मुस्लिम पक्ष ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, जो आप लोग ने एक अर्जी डाली थी कि पूरे परिसर की ASI सर्वे, हाँ। आज मुस्लिम पक्ष उस पर ऑब्जेक्शन डालेगा, तो किस तरीके से आप लोग की तैयारी है, चूंकि 22 तारीख को इस पर सुनवाई है? हाँ, देखिए, वो डालेंगे, आपत्ति होने दी। आपत्ति डालने से आप उनको अधिकार है आपत्ति डालने का, माननीय न्यायालय में आपत्ति डालें और जिसका 22 तारीख को फैसला होना है, उसका होना है। 22 तारीख हाँ, को हाँ। हाईकोर्ट द्वारा भी ASI को बुलाया गया है। हाँ। हाईकोर्ट ने जो जिला जज को आदेश दिया हाँ। था,
और ये जो मुस्लिम पक्ष ऑब्जेक्शन डालेगा जो आप लोग का ASI सर्वे की पूरे परिसर की मांग है, उस पर 22 को सुनवाई है। हाँ। तो आप लोग की तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो लीगल टीम है माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी, माननीय सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, सुधीर जी, सारे लोग जो हमारी लीगल टीम है, अधिवक्ता गण है, पूरी तैयारी के साथ जो है माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे और पूरा का पूरा ये लोग तैयारी किए हुए हैं। और निश्चित जो है हम पूरे परिसर का चाहते हैं, शिवलिंग तक ही नहीं, पूरे परिसर का जो है, और तो और जो हम लोग मंदिर की जमीन है जिस पर जो है गुम्बद टिका हुआ है, यही नहीं यहाँ तक कि जो है जो पश्चिमी दीवार है वह भी सब चीख चीख के चिल्ला रहे कि मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सारा होने का पूरा साक्ष्य जो जगह जो तहखाने बंद तहखाने हैं वो अभी सा हो गया। और तो और जो श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन का अधिकार जो बड़े बड़े दीवारों से जिसको बंद कर दिया गया है, उनका भी जो है जो रडार तकनीक से हो। और तो और जो ध्वंस हो, जो पश्चिमी दिशा जो मलबा है, अगर मलबा को खोदने के पहले जैसे जो है रडार सिस्टम से जांच की जाएगी और उसके बाद भी अगर ये लगे खोदाई का सिस्टम, खोदाई भी अगर हो, तब हमारे जो है ज्ञात अज्ञात जितने भी ध्वंस मूर्तियां हैं, पाषाण शिलाखंड है, ध्वंस शिला हमारी देवी देवताओं के अंग भंग मूर्तियां हैं, सब के सब निकलेंगे जो एक गवाह के रूप में, साक्षात जो गवाह के रूप में रहेंगे और बहुत ही बड़ा एक प्रमाण प्रस्तुत मिल जाएगा हमें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।